क्या अमित मिश्रा सचिन के फैमिली से मांगेंगे माफ़ी? क्या अमित मिश्रा डर गए? तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मीरा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया स्वस्थ मस्त होंगे। थोड़ा लेट से आ रहा है मेरा जो है रिएक्शन, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, क्योंकि थोड़ा बेटी का भी तबीयत ख़राब चल रहा है और मेरा भी, और चीज़ों में व्यस्त हैं हम लोग। तो दोस्तों पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को। दोस्तों जो है अमित जी का वीडियो आया है, उनका जो कल वीडियो आया था, और माफ़ी मांगने के लिए ये लोग जो धमकी दे रहे हैं अमित मिश्रा को बर्बाद करने की धमकी, आखिर क्यों? तो ये सारी चीज़ें टाइटल है इनके। और दोस्तों ये वीडियो इनका इसलिए आया है कि उससे पहले आप लोग जान लीजिए, इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आज मैं उस टॉपिक पे बोलूँगी जो कि अप्सरा मॉम है। अमित जी के जो वीडियो आया था, ये रोस्ट करते हैं, तो उसमें जो है गाली मतलब देते हैं ये लोग, माँ बहन की गाली निकल गई थी। तो जो है उस पर जो है अप्सरा मॉम जाके इनके खिलाफ जो है केस कर दी थी, लीगल एक्शन ले ली थी, नोटिस भिजवा दी थी, और सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगने के लिए बोला जा रहा है उनके तरफ से, और जो है पुलिस की तरफ से ये सारी चीज़ें उनको अमित जी को जो है बोला जा रहा है कि माफ़ी मांगे सोशल मीडिया पे। तो इसी पे इनका वीडियो आया है कि मुझे माफ़ी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, और मैं माफ़ी क्यों मांगूं जबकि मैं उनका नाम नहीं लिया हूं, और मैं रोस्ट बनाता हूं तो उसमें आ जाता है बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो कि वो लोग भी मतलब रोस्टिंग जो करते हैं वो गाली देते हैं। तो क्या मतलब वो लोग वो है मतलब गलत, ये सारी चीज़ें हुई थी। और इनका कहना है कि हमने जो है नाम लेके बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया था, सिचुएशन के हिसाब से उनको लग गया, तो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग देखे होंगे जब इनका वीडियो आया था तो इनके फैमिली के तरफ से, पूरे फैमिली के तरफ से जो है वीडियो आ गया था, चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे उनकी बहन हो, सबके तरफ से वीडियो आ गया था अमित जी को जो है जवाब देने के लिए। तो ऑडियंस इनसे नाराज़ है दोस्तों, इनके पूरी फैमिली से नाराज़ है। इसलिए नाराज़ है दोस्तों क्योंकि अमित जी को बहुत सारे लोगों ने सही बताया, क्योंकि ये तब पूछा जाता है कि मतलब जब दूसरी औरतों पे कुछ इनके बेटे ने कुछ कहते हैं, तो जगत भैया कहते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं आते पूरे फैमिली से निकल के, और जो है जब इनके फैमिली के ऊपर आता है तभी ये लोग वीडियो क्यों बनाते हैं। तो ये सारी बातें निकल के आई थी दोस्तों। तो इसमें ये भी कहना है दोस्तों कि जो अप्सरा मॉम है वो जो है अमित जी के ऊपर केस करी थी, और माफ़ी मंगवाने की मतलब ये सारी चीज़ें करी हैं, वो तुरंत ही जाके वो केस कर दी थी। तो दोस्तों सबका सवाल है और मेरा भी सवाल है कि ये उस टाइम पे कहाँ थी जब इनके बेटे ने एक औरत की जो है सोशल मीडिया पे पूरे इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया, और पूरा उसका पर्सनल चैट जो होता है, हम मानते हैं कि जो नेहा वो भी चालाक है और गलत है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी है तो एक औरत, एक बच्चे की माँ वो भी है, एक बच्ची की, उनसे कोई मतलब नहीं है हमें उनके इज्जत की धज्जियां उड़ा जैसे गलती करी थी तो। लेकिन उस बेटी के तरफ से हम बोलना चाहेंगे जो उनकी 7 साल की बेटी है, आज भी उसे स्कूल में, ट्यूशन में, हर जगह सुनने को मिलता होगा, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे उसे सुनने को मिलेगा। तो हम उस बेटी के तरफ से बोल रहे हैं, जब उस बेटी के माँ के इज्जत को उछाला गया पूरे सोशल मीडिया पे, उसका पर्सनल चैट लेके रखा गया, उस टाइम पे अप्सरा मॉम कहाँ थी? क्यों अपने बेटे के ऊपर जाके वो कंप्लेन नहीं करी, कि FIR क्यों नहीं करी कि जो है मेरे बेटे ने गलत किया है और एक औरत की इज्जत उछाला है इस पूरे यूट्यूब पे? तब तो ये खुद ही ये लोग वीडियो बनाने आ गए और सब कुछ कहने आ गए, और उधर इनके ही बेटे ने, जो कि आप लोग देखे होंगे, चलो वहाँ पे तो नेहा की गलती थी, वो अलग की बात है, जब उन्होंने नीतू दीदी को उनके हस्बैंड के सामने ही बिना बात के बात ला के रख दिए थे उनके हस्बैंड के सामने, कि जूस वाले का आप लोग देखे थे उस टाइम पे कितना मैटर हो गया था, और इसी वजह से नीतू जी जो हैं वो चुप भी हो गई, इस कंट्रोवर्सी से दूर भी हो गई, वो आप लोग देखे होंगे। उस टाइम पे अप्सरा मॉम कहाँ थी कि मतलब कंप्लेन उनको अपने बेटे के खिलाफ करना चाहिए था कि एक बसा बसाया घर, एक औरत का घर
ये तोड़ रहे थे। अगर उनके मतलब हस्बैंड मान लो कभी भी उनके लड़ाई हो, जब हस्बैंड वाइफ की जब लड़ाई होगी तो वो जरूर बोलेंगे, और पता नहीं मतलब अगर अच्छे होंगे तो नहीं बोलेंगे, और अच्छे तो हैं ही, लेकिन फिर भी निकल ही जाता है इंसान के मुंह से। जब गुस्से में आता है कोई बात होती है तो वो निकल ही जाता है लड़ाई झगड़े में, क्योंकि हम लोग भी हस्बैंड वाइफ हैं, शादी हुआ है हमारा भी, हमें पता है इन सारी चीज़ों का। जब हमारे बीच जब लड़ाई झगड़ा कभी कहा सुनी हो जाती है तो बहुत सारी बातें निकल के आ जाती है, एक दूसरे को हम बोलने लग जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और जब इनके बेटे ने बोले थे उन्हें, स्वाति जी को, कि तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया, तो तब ये कहाँ थी। उस टाइम पे अपने बेटे के ऊपर इनको FIR करना चाहिए था कि तुम कौन होते हो इस तरह से बोलने वाले। और फिर उन सारी चीज़ों को, ये सारी बातें हुई दोस्तों। और इनकी बहू को यानी मनीषा को जब ये बोल दिए कि आकांक्षा जी बोल दी कि ये लोग बार बार खुशखबरी की बात कर रहे थे, तो वही बोल रही थी। उनका कहना ये था कि मतलब ये लोग मिली भगत हैं, अगर वो मतलब उनको बच्चा होने वाला है तो कैसे। तो इस पे मनीषा बहुत ज़्यादा बोलने लगी थी, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे कैरेक्टर पे आए। मतलब छोड़ोगी किसे नहीं, दूसरे को तो कहती रहती हैं कि छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, छोड़े करती कुछ नहीं है। इनके पति ने इतना सब कुछ इनके साथ कर दिया, इतना धोखा दे दिए, सब कुछ कर दिए। उसके बाद जब पति के ऊपर कुछ आता है बात तो आगे खड़ी हो जाती हैं। आप लोग उस लाइव में देखे होंगे जब आकांक्षा जी ने इनके ऊपर केस कर दी थी, तो मतलब ये जगत भैया हमारे ऐसे हैं ना कि मर्दों से सामना नहीं कर पाते हैं। ये हंसी तो इस बात की आई थी जब आकांक्षा जी ने बताई थी कि जो है इन्होंने कंप्लेन करी थी पुलिस और फोन करे थे सचिन के पास, तो पता क्या बोल रहे थे, आप ही आ जाओ हमारे घर, इन्हें भेज दो हमारे घर, ये सारी चीज़ें। और फिर वहाँ पे खुद नहीं बात करे, अपने मम्मी को सामने कर दिए, मोनिका जी को सामने कर दिए, और मतलब औरतों को सामने कर देते हैं। और सिर्फ ये औरत से लड़ते हैं, मर्द से नहीं लड़ पाते हैं ये। तो यही सारी चीज़ें हम लोग तो कभी नहीं कहेंगे। देखिए सचिन जी को और इनकी ब्लॉगिंग हम लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है ना पहले नॉर्मल जो ब्लॉग होता है, अभी देखिए जो कि ये डेली नॉर्मल ब्लॉगिंग डाल रहे हैं वो सब हम लोग देखते हैं। लेकिन जो है ना जहाँ गलत रहेंगे वहाँ तो बोला ही जाएगा। और अभी कुछ इन लोगों का देखिए, पैसे के भूखे इतने हैं ये लोग, मतलब क्या समझ में ही नहीं आता है। अभी इन लोगों का टाइटल थंबनेल आप लोग देखे होंगे, सही सच में जो है ये स्क्रिप्ट लिखते हैं और इसी तरह से ये ब्लॉगिंग करते हैं, चैनल मतलब जो भी करते हैं, और लोग इनसे इतना इमोशनली जुड़ जाते हैं कि आप लोगों से क्या बताएं। अभी देखिए मनीषा के साथ गया घर का वॉलपेपर लेने, मनीषा के साथ पहली बार गया इस इतने दिन बाद उस घर में, मनीषा के साथ ये, मनीषा के साथ हो, मतलब सिर्फ यही टाइटल इनका चल रहा है इस टाइम पे कि मनीषा से ये मतलब 1-1.5 महीने से दूर थे, और फिर जो है मनीषा साथ में आ गई, तो जो है फिर अब यही मनीषा 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 हर जगह हर थंबनेल टाइटल में, ताकि ये लोग मिल जाएं। और उधर मनीषा भी डाल रही हैं कि जो है घर को देख के पतिदेव पे बहुत गुस्सा आया, इस घर को ऐसे करेंगे वैसे, मतलब यही सारी चीज़ें। देखिए दोस्तों दिमाग का खेल है, जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, कंट्रोवर्सी कर रहा है, या जो है इस तरह से कुछ क्लिप पैड थंबनेल लगाता है तभी जो है क्लिक होते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, लेकिन हम लोग तो ये कहेंगे अमित जी माफ़ी नहीं मांगेंगे, अमित भाई माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि आपका नाम लेकर वो गाली नहीं दिए हैं बिल्कुल भी, और आपने भी बहुत सारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं औरतों के इस सोशल मीडिया पे। आप अगर अच्छे होते, शरीफ होते, तो भाई सभी लोग उनसे बोलते अमित जी को कि चलो आप जो है माफ़ी मांगो। तो क्या क्या आया है इनके कमेंट में देखते हैं दोस्तों। किसी कीमत पर माफ़ी मत मांगना, कुछ भी हो जाए, पर इसके आगे झुकना नहीं, उसी के लायक है वो। इनके में कमेंट आया है, शेर अकेला आता है, लप्पू मेहरा औरतों के साथ आता है। ये है, उस लप्पू से माफ़ी तो कभी नहीं मांगना, उस लप्पू ने कितनी लेडीज की इज्जत सरेआम नीलाम करी है, क्या उसने किसी से भी माफ़ी मांगी है? आज दिन तक लप्पू इतना भी दादा नहीं है कि
झिंगुर से माफ़ी मांगनी पड़े। झिंगुर की इतनी औकात है नहीं कि वो मर्द से लड़े, इसलिए जब भी असली मर्द उस नामर्द से लड़ने आता है तो वो उसके चमचे को आगे कर देता है। कुछ इस तरह से कमेंट्स आए हुए हैं। और सब मिलकर ही इलाज कर सकते हो लप्पू का। झिंगुर छिछोरा ठरकी लाल कच्चा इतना बड़ा इंजीनियर है जो दीदी को बीच में बदल सकता है। और जो इसके बाप ने बोला था जहाँ से निकला है वहीं भर लो, तो इस लोग का माँ बाप इन लोगों को क्यों भी नहीं भर लेता वहीं पे जहाँ से ये लोग निकले हैं। मतलब तो दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए। और जो है आप लोगों का क्या राय है इस पे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अभी आप लोग देखे थे दोस्तों आकांक्षा जी को ये कितना गंदे गंदे शब्द बोले थे, मतलब एक चैनल तक बना दिया थे जगत भैया। मतलब वो शब्द बार बार बोला भी नहीं जाता है, तो वहाँ पे इनके माँ बाप नहीं कुछ बोले थे। और जो है वो औरत नहीं थी, उन्होंने जब केस किया है तो जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो और दूसरे को माफ़ी मंगवा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है दोस्तों। और इधर जो है नेहा जी का भी लाइव आया है और बातें भी चल रही है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो है रिएक्शन आएगा, उस पर भी आप लोग अपना सपोर्ट प्यार दिखाइएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।